यह कहानी एक इंसान चक नॉलैंड की है जो अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ में फंस जाता है जहां से निकल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 4 साल बाद वह वहां से निकलकर वापस आ जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चक एक कुरियर कंपनी फेडेक्स का बहुत बड़ा जिम्मेदार और एम्प्लॉय होता है। उसका काम यह होता है कि हर एक पैकेट और कुरियर समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, इसलिए वह मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करता है और हर ब्रांच के स्टाफ को समय की अहमियत समझाता है। चक की जिंदगी में एक लड़की भी होती है जिसका नाम केली होता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। और शादी करने का इरादा दोनों का होता है। लेकिन चक का काम इतना डिमांड होता है कि वह ज्यादातर समय सफर में ही बिताता है। इसी वजह से इन दोनों की शादी अब तक नहीं हो पाती। जब क्रिसमस करीब होता है तो चक को मलेशिया जाना पड़ता है क्योंकि फेडेक्स का वहाँ एक इम्पोर्टेंट काम होता है। वह केली से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह न्यू ईयर तक वापस आ जाएगा। जाने से पहले चक एक केली को क्रिसमस गिफ्ट देता है, एक घड़ी जिसमें केली की फोटो लगी होती है। उसके बाद चक फ्लाइट पकड़कर निकल जाता है, लेकिन सफर के दौरान जब प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर होती है तभी अचानक बहुत ही तेज तूफान आ जाता है। यह तूफान इतना भयंकर होता है कि प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और देखते ही देखते प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है क्योंकि यह फेडेक्स का प्राइवेट प्लेन होता है। इसमें कुछ ही लोग होते हैं और बहुत सारे पार्सल होते हैं। प्लेन क्रैश के बाद बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन चक बच जाता है। वह समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए एक छोटे से टापू पर पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे अपने चारों ओर समुद्र, जंगल और नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। हर तरफ सन्नाटा होता है, वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। चक जोर जोर से चिल्लाता है मगर जवाब में सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई पड़ती है। उसके बाद वह रेत पर हेल्प लिख देता है ताकि आसमान से गुजरने वाले प्लेन उसे देख सके और शायद उसे बचा ले। फिर रात हो जाती है और चक सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो वह देखता है कि टापू पर फेडेक्स के कुछ डिब्बे पड़े हैं जो समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर आ गए होते हैं, मगर उनमें खाने का सामान नहीं होता है। सर्वाइवल के लिए चक को नारियल का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वह समुद्र का पानी नहीं पी सकता, इसलिए वह नारियल का पानी पीने के बारे में सोचता है। पहले तो उसे लगता है कि नारियल तोड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये काम कितना मुश्किल है। चक कई बार कोशिश करता है, मेहनत करता है, आखिरकार वह सीख जाता है कि नारियल का पानी कैसे निकाला जाता है। अब यही पानी उसकी जिंदगी का सहारा बन जाता है। अब वहाँ उसके 3 दिन बीत जाते हैं। चक के पैरों में जूते नहीं होते, इसलिए पानी में मौजूद पत्थरों से उसके पाँव जख्मी हो जाते हैं। फिर वह अपनी पैंट को फाड़कर कपड़े के टुकड़ों से पाँव बांध देता है। उसी टापू पर एक ऊंची चोटी होती है। चक फैसला करता है कि चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखे, शायद कहीं इंसानी बस्ती या कोई जहाज दिख जाए। अब जैसे ही वह चोटी पर चढ़ता है उसे समुद्र में कुछ दिखाई देता है। चक तुरंत नीचे उतरकर उसके पास पहुंचता है, लेकिन वहां उसे अपने प्लेन की एक पायलट की लाश होती है। वह देखकर चक अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह उस पायलट को इज्जत के साथ दफना देता है। दफनाने से पहले वह उसके जूते और टॉर्च को अपने पास रख लेता है क्योंकि अब इस टापू पर जिंदा रहने के लिए ये छोटी छोटी चीजें भी चक के लिए बहुत कीमती हो जाती है। अब वहाँ रहते हुए बहुत दिन गुजर जाते हैं। चक पूरी तरह अकेला होता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस टापू की जिंदगी के साथ जीना सीख जाता है। वह शाम को पत्तों पर गिरने वाली ओस को इकट्ठा करके नारियल के अंदर जमा करता है ताकि पानी का इंतजाम हो सके। भूख मिटाने के लिए वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है। इस टापू पर उसके पास नारियल, थोड़ा पानी और कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जो पत्तों पर गिरी हुई ओस से मिलती है। एक रात उसे दूर समुद्र में एक शिप दिखाई देता है। वह बहुत जज्बाती हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और टॉर्च जलाकर इशारे करता है, लेकिन उसकी आवाज और रोशनी इतनी दूर तक नहीं पहुंचती और शिप वहां से चला जाता है। अगली सुबह उठकर चक फैसला करता है कि अब वह इस टापू पर से निकलने की कोशिश करेगा। चक एक छोटा सा राफ्ट बनाता है और समुद्र में निकल पड़ता है, लेकिन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस किनारे फेंक देता है। इस तरह उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और बहुत सारा खून बहने लगता है। वह लंगड़ाता हुआ वापस लौट आता है। एक रात तेज बारिश होती है। चक एक छोटी सी गुफा में जाता है और टॉर्च जलाकर सो जाता है, लेकिन सुबह होते ही टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। अब उसके पास अंधेरे को रोशन करने का कोई जरिया नहीं बचता। उसे जल्द ही एहसास होती है कि अब उसे आग जलाना सीखनी होगी। इसके बाद चक फेडेक्स के डिब्बे की तरफ जाता है जो पानी की लहरों के साथ
बहकर किनारे पर आ गए थे। वह कुछ डिब्बे खोलता है, उसमें से काम की सिर्फ कुछ चीजें निकलती है। नए जूते जिनके नीचे तेज धार जैसी चीज लगी होती है, जो अब उसे नारियल तोड़ने में काम आती है। फिर चक एक लकड़ी को नुकदार बनाता है और उससे केकड़े और मछलियाँ पकड़ने लगता है, लेकिन वह उसे कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए वह आग जलाने की कोशिश करता है। इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आखिरकार वह एक दिन बहुत ही मुश्किल के बाद आग जलाने में कामयाब हो जाता है। इससे चक खुशी से झूम उठता है। उस लम्हे उसे पहली बार लगता है कि सचमुच वह इस जजीरे पर जिंदा रह सकता है। इसी जजीरे पर एक फुटबॉल भी किनारे पर आ जाती है, जो फेडेक्स के पार्सल में से होती है। चक अपने खून से उस पर चेहरा बनाता है, आंखें, नाक और मुंह। वह उसे नाम देता है विल्सन। धीरे धीरे विल्सन उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। चक उससे बातें करता है और अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश करता है। इन्हीं दिनों एक और बड़ी मुश्किल चक को परेशान करती है। उसके दांत का दर्द, यह दर्द पहले से था, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। इसलिए वह खुद अपना दांत तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत तकलीफ सहने के बाद वह आखिरकार दांत तोड़ देता है और बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और इस टापू पर फंसे हुए अब पूरे 4 साल हो चुके थे। इन सालों में चक का पूरा रंग रूप बदल जाता है। पहले मोटा शरीर वाला था, अब बिल्कुल दुबला पतला हो गया था। उसकी लंबी दाढ़ी निकल आई थी और चेहरा बिल्कुल जंगली लगने लगा था, लेकिन अब वह टापू की जिंदगी में ढल गया था। उसे समुद्र पर नजर रखता और मछली पकड़ने के लिए अपने तरीके बना लिए थे। वह अपनी बनाई हुई पर्ची से दूर से ही मछली मार लेता था, क्योंकि 4 साल की लगातार मेहनत ने उसे इतना काबिल बना दिया था। इस अर्थ में चक और उसका फुटबॉल विल्सन और भी ज्यादा करीब हो गए थे। वह उससे रोज बात करता और अपनी दिल की बातें उसी को सुनाता था। एक सुबह जब चक मछली खा रहा था, उसे एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है। चक जब बाहर निकलकर देखता है तो उसे समुद्र के किनारे पर एक स्टील की सीट पड़ी होती है। इससे उसके जहन में ख्याल आता है कि शायद मैं इसकी मदद से यहाँ से निकल सकता हूँ। असल में समुद्र में सबसे बड़ी रुकावट वे तेज लहरें थी, जो हमेशा उसे वापस किनारे पर फेंक देती थी। इसी वजह से वह 4 साल तक इस टापू से निकल नहीं पाया था। अब चक ने बड़े बड़े नारियल के दरख्त काटने शुरू कर दिए और उन्हें जोड़कर एक बड़ा राफ्ट बनाया। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने ये इरादा कर लिया था कि जब हवा का रुख बदलेगा तो वह उस समय यह राफ्ट को समुद्र में उतारेगा। जो स्टील की सीट उसे मिली थी, उसे हवा के खिलाफ उसे सेल की तरह इस्तेमाल करने का बनाया, जैसे पुराने दौर में अपनी कश्तियां चलाते थे। आखिर वह वक्त आ जाता है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त विल्सन को राफ्ट पर बैठाता है और दोनों टापू से रवाना हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता है। शुरू में मुश्किल लगता है, मगर चक आखिरकार उन्हें पार कर जाता है। वह खुशी से भर जाता है, लेकिन समुद्र अब भी बेहद बड़ा और अनजान था। चक को नहीं पता था कि अब उन्हें समुद्र में और कितना सफर करना पड़ेगा, या कब किसी जहाज या किनारे तक पहुंचेगा। फिर भी वह अब अपनी 4 साल की कैद को तोड़कर निकल चुका था। सफर के दौरान उसे तूफानों का सामना करना पड़ता है। वह मछली पकड़कर खाता है, बारिश का पानी नारियल में जमा करके पीता है। जब भी बारिश होती है वह अपने बनाए हुए नारियल के बर्तन से पानी भर लेता है। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे तोड़ दिया। उसका दोस्त विल्सन समुद्र में गिर गया। चक उसे बचाने के लिए समुद्र में दूर तक जाता है, मगर आखिरकार उसे नहीं बचा पाया। बेचारा चक राफ्ट पर वापस आ जाता और टूट जाता है, क्योंकि विल्सन उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। विल्सन के खो जाने का गम उसे तोड़ देता है, मगर फिर भी वह सफर को जारी रखता है। कुछ दिन बाद जब वह बिल्कुल कमजोर और थका हुआ था, तभी एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरती है। वो लोग उसे देखकर बचा लेते हैं। चक आखिरकार अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन लौटने के बाद सब कुछ बदल चुका था। उसके दोस्त और फैमिली वाले लोग समझ गए थे कि वह मर गया है। उसकी गर्लफ्रेंड केली, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिसे चक भी दिल से चाहता था, अब शादीशुदा थी। उसकी एक बेटी भी थी। जब चक उससे मिलने जाता है तो केली उसे
देखकर आंसुओं भरी खुशी के साथ गले लगती है। लेकिन अब उसका एक अपना परिवार था, इसीलिए वह चक के साथ नहीं जा सकती थी। दोनों मान लेते हैं कि उसके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। जो घड़ी केली ने चक को दी थी, चक वह घड़ी उसे वापस दे देता है क्योंकि वह केली के खानदान के विरासत थी। तो दोस्तों इस मूवी की इस कहानी की यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगला कहानी किस मूवी पर सुनना चाहते हो वो नीचे कमेंट में जरूर से बताएं, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।